हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम, आपको शांति मिले। मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मत्तित्याह 2 अध्याय। इसका असली नाम मत्तित्याह ही है हिब्रू भाषा में, और मत्तित्याह का अर्थ होता है यहोवा का उपहार। मत्ती शब्द जो है गलत तर्जुमा है, इसलिए हम मत्ती नहीं बोलते, मत्तित्याह बोलते हैं। मत्तित्याह ये दूसरा अध्याय है जिसमें बहुत सारे हिब्रू शब्द आए हैं और जिसको हमने हूबहू डाला है, उसका तर्जुमा करके नहीं डाला है, क्योंकि किसी के नाम को अनुवाद करना हमारे अधिकार में नहीं है। तो यहाँ पर आपको हेरोदेस के जगह में होरदोस मिलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है होरदोस नाम में। तो होरदोस का मतलब होता है हीरो, और यहूदा की जगह याहुदा, क्योंकि हम जब हालेलुयाह बोलते हैं तो याह जो है सर्वशक्तिमान पिता का नाम है, तो उसको यहूदा बोलने की जगह में हमने याहुदा ही बोला है। यहूदा का मतलब होता है यहोवा की स्तुति। और बेतलहम की जगह में बेतलेखेम बोला है हमने। लेखेम हिब्रू भाषा में रोटी को बोलते हैं। बेत मतलब घर, सो रोटी का घर। फिर यीशु के जगह में हमने याशुआ शब्द लगाया है, क्योंकि ओरिजिनल में हमारे मसीह का नाम याशुआ है, तो इसीलिए यीशु को हमने हटा दिया है। यीशु जैसा शब्द कहीं पर भी बाइबल, हिब्रू बाइबल में नहीं मिलता, सिर्फ अनुवाद किए हुए बाइबल में ही मिलता है। इसलिए हमारे उद्धारकर्ता का नाम, मुक्तिदाता का नाम याशुआ है, और वही हमने ओरिजिनल में डाला है। उसके बाद में है जेरूशलेम या यरूशलेम, हमने उसको यरूशलाइम बोल के दिया है। और यरूशलाइम का अर्थ तो आपको मालूम ही होगा, सिटी ऑफ पीस या शांति का शहर। वैसे ही बहुत सारे आगे आपको शब्द मिलेंगे जिसको हमने हूबहू हिब्रू भाषा में डाला है, और आपको उसका सही उच्चारण मिल सकेगा। तो आइए सुनते हैं हम 2 अध्याय मत्तित्याह। मत्तित्याह अध्याय 2। 1। होरदोस राजा के दिनों में जब यहूदा के बेथलेखेम में यहोशुआ का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे तो कि यहूदियों के राजा जिनका जन्म हुआ है कहाँ हैं? क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा है और उनको प्रणाम करने आए हैं। 3। यह सुनकर होरदोस राजा और उनके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। 4। और उन्होंने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मिशियाक का जन्म कहाँ होना चाहिए। 5। उन्होंने उनसे कहा, यहूदा के बेथलेखेम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा है। 6। कि हे बेथलेखेम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेंगे जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेंगे। 7। तब होरदोस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। 8। और उन्होंने यह कहकर उन्हें बेथलेखेम भेजा कि जाकर बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उनको प्रणाम करूं। 9। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक थे उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। 10। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। 11। और उस घर में पहुंचकर बालक को उनकी माता मिर्याम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उन्हें प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उन्हें सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। 12। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि होरदोस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। 13।
उनके चले जाने के बाद देखो, यहोवा के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठिए, बालक को और उनकी माता को लेकर मिस्राइम देश को भाग जाइए, और जब तक मैं आपसे न कहूं तब तक वहीं रहिए, क्योंकि हेरोदेस बालक को ढूंढने पर है कि उन्हें मरवा डाले। 14 वे रात ही को उठकर बालक और उनकी माता को लेकर मिस्राइम को चल दिए। 15 और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहे, इसलिए कि वह वचन जो यहोवा ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्राइम से बुलाया पूरा हो। 16 जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वे क्रोध से भर गए और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे, मरवा डाला। 17 तब जो वचन यिर्मयाहू भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुआ। 18 कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राखेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे हैं नहीं। 19 हेरोदेस के मरने के बाद देखो, यहोवा के दूत ने मिस्राइम में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। 20 कि उठिए, बालक और उनकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चले जाइए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे, वे मर गए। 21 वे उठे और बालक और उनकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आए। 22 परंतु यह सुनकर कि अरखेलोस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदा पर राज्य कर रहे हैं, वहां जाने से डर गए और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चले गए। 23 और नात्सेरेत नाम नगर में जा बसे, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नत्सोरोई कहलाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपने कुछ भिन्नता पाया होगा, क्योंकि आपके जो बाइबल, हिंदी बाइबल है, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको तू तड़ाक की भाषाएं मिलेंगी, जैसे हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस प्रकार की भाषा इस बाइबल में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे, वो जाते थे, वो उधर से इधर आए, आया के बदले आए। इस प्रकार से हमने इसको काफ़ी सुधार करके बनाया है। तो अगर आपको ये बाइबल पसंद आया तो आप कमेंट्स में जा कर के ज़रूर हमें लिखें, ताकि हम आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन का भी दबा दीजिए, ताकि ये जो सच्चाई है, सच्चाई वाला बाइबल जो है, आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। यहोशुआ मसीह में शालोम। आपका भाई बेनियाहू, बेंगलोर से।